हेलो, आई एम विवेक। और लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने गॉस थ्योरम का एक एप्लीकेशन किया था, इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज, और साथ ही साथ मैंने आप लोगों को कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग के बारे में भी अच्छे से समझाया था कि कंडक्टिंग में हम लोग को कौन सी चार्ज डेंसिटी लेनी है, कौन सी, दैट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, और नॉन कंडक्टिंग में कौन सी लेनी है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो चलिए हम लोग फटाफट करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग शेल, ठीक है। तो कंडक्टिंग शेल वाला कर रहे हैं तो ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, चार्ज देंगे तो चार्ज कहाँ पे आ जाएगा, सरफेस पे। तो देखिए मैंने पहले ही डायग्राम बना दिया है कि सारे के सारे चार्जेस कहाँ पे आ चुके हैं, सरफेस पे आ चुके हैं। 3 पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं भाई साहब कि जहां जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। तो एक वैल्यू तो हमें निकालनी है इनसाइड, तो इनसाइड एक पॉइंट कंसीडर कर लिया ए, एक निकालना है ऑन द सरफेस, तो सरफेस पे कंसीडर कर लिया पॉइंट बी, और एक आउटसाइड द सेल। तो 3 चीजें कंसीडर कर लिया है, इनसाइड द सेल, एट द सरफेस ऑफ द सेल एंड द आउटसाइड द सेल, ठीक है। यहाँ पे तीनों जगह में क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। तो चलिए पहले हम ए पॉइंट पे ही निकालते हैं। अगर मेरे को ए पॉइंट पे निकालना है, देखिए जहां भी गॉस थ्योरम को यूज करना होता है, हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, हम गॉसियन सरफेस लेते हैं। एक सिमेट्रिसिटी बनाते थे ना, तो यहाँ भी सिमेट्रिसिटी बना लेते हैं, क्योंकि गॉस थ्योरम क्या कहता है, टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन अ क्लोज सरफेस, टोटल चार्ज किसी क्लोज सरफेस के अंदर होना चाहिए, तभी आप गॉस थ्योरम को लगाएंगे। तो चलिए कर देते हैं इसको। तो यहाँ पे मैंने क्या ले लिया है, गॉसियन सरफेस को कंसीडर कर लिया, ठीक है। इस पॉइंट ए पे क्या कर लिया, गॉसियन सरफेस को कंसीडर कर लिया, और इसकी रेडियस मैंने मान ली है क्या, स्मॉल आर। इसकी रेडियस क्या मान ली है, यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको मैंने क्या मान लिया है, स्मॉल आर। और अब निकाल के देखते हैं कि क्या वैल्यूज आ रही है, क्या वैल्यूज नहीं आ रही है। तो चलिए देखते हैं। तो क्या कहता है गॉस थ्योरम, तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, क्या कहता था कि टोटल फ्लक्स क्या होता है भाई, ईडीएस, total flux in a closed surface is equal to Q enclosed upon epsilon naught, कि टोटल Q कितना इनक्लोज्ड है। अब ध्यान से देखें तो चार्ज है क्या यहाँ पे, जी नहीं, चार्ज तो सिर्फ सरफेस पे है, यहाँ तो चार्ज इनसाइड है ही नहीं। तो इनसाइड चार्ज क्या है, चार्ज इनसाइड कितना है, 0 है, बिल्कुल सही। तो जब चार्ज ही नहीं है तो ये क्या हो गया, E डॉट डी एस इज इक्वल टू 0 अपन समथिंग, 0 ही हो गया ये। तो ये EDS की वैल्यू कितनी निकल के आ जाती है, 0। यानी इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ रही है निकल के, वो कितनी आ रही है, 0। तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई, 0। और हमने बताया भी था कि इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, हमेशा 0 होती है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का पहला केस, कहां पे निकाला, इनसाइड। इसको नाम दे सकते हैं आप कि हमने ये इनसाइड निकाला है, ठीक है। चलिए दूसरा केस ले लें, फटाफट ले लेते हैं। तो जो दूसरा केस है वो हम लेते हैं कहां पे, एट द सरफेस, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट ले लेते हैं इसमें, वो क्या हो जाएगा, एट द सरफेस, एट द सरफेस, ठीक है। तो एट द सरफेस निकालते हैं। तो सरफेस की क्या बात हो रही है, हमें कहाँ निकालना है, बी पॉइंट पे। तो इस बी पॉइंट की रेडियस को मैं आर मान लेता हूं, ओ से लेके बी तक की रेडियस कितनी है, आर है। और या फिर मैं इसको, चलिए किसी और से कर देते हैं, इसको मैंने क्या मान लिया, कैपिटल आर। कहाँ तक की रेडियस को, ओ से आर। और आउटसाइड वाली रेडियस है ना, उसको भी नाम दे देते हैं, उसको स्मॉल आर मान लेते हैं, सी तक, ठीक है, यहां तक माना है। तो ये नाम ले लेते हैं। अब हमें निकालना है एट द सरफेस। तो एट द सरफेस पे जब हमें निकालना है तो चलिए बात करते हैं। तो वही लगाते हैं, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, फिर से वही लगेगा कि क्लोज सरफेस में टोटल जो फ्लक्स होता है वो होता है Q, कितना Q इनक्लोज्ड है, अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही होता है ना, Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ध्यान से देखें तो EDS में अगर मैं cos 0 लगाऊं तो दोनों की डायरेक्शन सेम है, ठीक है। कैसे, इस पे अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी इधर ही जाएगी, ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस पे एरिया वेक्टर भी ऐसे ही बनने वाला है। यानी E और DS और क्या जो एंगल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का, वो कितना होगा, 0 डिग्री। तो ये तो नॉर्मली कितना आ जाएगा, E इंटीग्रेशन ऑफ DS, और ये आ जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q कौन सा है, इनसाइड। इसमें इनसाइड चार्ज होगा, हाँ जी बिल्कुल है क्या, क्योंकि हम सरफेस पे निकाल रहे हैं। तो सरफेस पे निकाला है तो यहाँ पे गॉसियन सरफेस कंसीडर कर लिया है, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो उस गॉसियन सरफेस के चलते तो यहाँ पे वैल्यूज दिख ही रही है हम लोगों को। तो निकालते हैं कितना चार्ज आ रहा है, कितना नहीं। तो चलिए, तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा, E का E, DS कितना हो जाएगा,
किसी भी सर्कल का सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, ds जो कंसीडर कर रहे हैं वो हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर लिया है ना, तो ये कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। अच्छा अब एक बात बताइए, सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता था, Q अपॉन सरफेस एरिया, तो Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए लिख सकता हूं मैं, हाँ जी लिख सकते हो बिल्कुल। तो चलिए लिखते हैं, तो Q की जगह लिख देता हूं सिग्मा और एरिया की जगह लिख देता हूं 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो 4 पाई आर स्क्वायर से 4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल, ठीक है, तो E कितना निकल के आ गया, E कितना निकल के बच गया अपना सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बिल्कुल सही, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये वैल्यूज निकल के आ जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। और इसको थोड़ा सा चेंज करना चाहें तो चेंज भी कर सकते हो, सिग्मा को क्या लिख सकते हो अगेन Q बाई ए, तो टोटल चार्ज अपॉन एरिया, एरिया कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो ये भी हमारी किसकी वैल्यू आ जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाती है। तो आप जैसे मन करे वैसे इसको डेराइव कर सकते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म में भी और Q के टर्म में भी। तो आई होप ये इजी होगा, समझ आया होगा, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें, ठीक है। तो ये हम लोगों का क्या निकल के आ गया, E इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। चलिए तो एट द कहां निकाल दिया आप लोगों ने, एट द सरफेस भी निकाल दिया। अब आपसे कोई बोले, तीसरा केस, इसको याद रखेंगे थोड़ा सा इस वैल्यूज को। अब अगर आपसे कोई बोलता है कि आउटसाइड द स्फीयर बताइए, ठीक है, आउटसाइड द स्फीयर, तो आउटसाइड भी निकाल लेते हैं, 3 पॉइंट का वादा किया था, आउटसाइड यानी किस पॉइंट पे, सी पॉइंट पे, ए पे निकाल लिया, बी पे निकाल लिया, सी पे, आउटसाइड भी निकाल लेते हैं। तो आउटसाइड में क्या फर्क है, कोई फर्क नहीं होगा, बस रेडियस का ही तो फर्क है, वहां स्मॉल आर को कैपिटल आर से रिप्लेस कर दो, तो वहां पे स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर की जगह स्मॉल आर पुट कर दो, तो सेम टू सेम वैल्यूज आ जाएगी। तो वैल्यूज कितनी आ जाएगी आपकी, Q अपॉन 4 पाई, बस कैपिटल आर की जगह स्मॉल आर रख दो, आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और कोई भी बड़ी डील नहीं है इसमें, तो बड़ा आसान सा ही है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने वैल्यूज को फाइंड आउट कर लिया कि कैसे आप निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ कंडक्टिंग शेल, ठीक है। तो कंडक्टिंग शेल में हमने क्या लिया है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसको मैंने पहले ही पार्ट में आपको समझा दिया था कि सरफेस चार्ज डेंसिटी हम लोगों को क्यों लेना है और इससे हमें क्या समझ आया, ठीक है। यहां तक एकदम क्लियर हो गया, ठीक है, वेरी गुड। चलिए अब इसी वैल्यूज को ध्यान में रख के, ठीक है, एक ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं और उसको ध्यान से समझिएगा कि वो ग्राफ कैसे आया और क्यों। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे आया है, पॉइंट सी पे, वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट बी पे कितना आया है उसको भी मैं लिख देता हूं, वो आया है Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए पे कितना आया है, तो वो आया है 0, ठीक है। तो ये टोटल हमारे क्या हो गए, 3 इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकल के आई थी। अब इन तीनों को रख के ना हम लोग को एक ग्राफ ड्रॉ करना है, तो उस ग्राफ को बात कर लेते हैं कि उस ग्राफ को हमने कैसे ड्रॉ किया है और कैसे नहीं। तो चलिए सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये जो ग्राफ है वो किसके बीच है, ये ग्राफ है इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस, जो रेडियस बढ़ता जा रहा था ना, इनसाइड आउटसाइड, तो जो जो रेडियस बढ़ता जा रहा है उनके बीच ग्राफ बना रहे हैं हम लोग। तो यहां पे हमने क्या ले लिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड को ले लिया है, ठीक है, वाई एक्सिस पे, और यहां पे हम लोग क्या लेते जा रहे हैं, डिस्टेंस लेते जा रहे हैं। तो आप ध्यान से देखें, अगर मैं इनसाइड की बात करूं तो इनसाइड तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, 0 था, और जैसे ही उसकी रेडियस r हुई थी, तो इस पॉइंट को मैं ले लेता हूं r, ठीक है, ये मेरा क्या है, सेंटर, ठीक है, ये मेरा क्या है, सेंटर, और इधर जाएंगे तो क्या बढ़ता जाएगा, हमारा r की वैल्यू बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो यहां पे r की वैल्यू 0 है, एक पॉइंट पे r की वैल्यू ये कौन सा था, एट द सरफेस, जो सरफेस था ना, उसके बाद से फिर r की वैल्यू बढ़ती गई थी। तो यहां तक आप देखेंगे यहां तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल 0 था, एट द सरफेस पे कितना हो गया था इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ जी बिल्कुल, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई थी, ठीक है, एट द सरफेस। तो एट द सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज आई थी, कितनी आई थी, EB इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, यहां तक वैल्यू बिल्कुल 0 थी, ठीक है। यानी ये इनसाइड क्या है, यहां पे